स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह पर आ गई। रुपए की कद्र में भी इस्तेहकाम देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1868 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,169 की सतह पर बंद हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। अली अमीन गंडापुर को रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर रोक दिया गया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर बानी से मिले बगैर वापस चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास बुला लिया। मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। GHQ हमला केस में साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी समेत 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। राजा राशिद हफीज, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक शामिल। महर मोहम्मद जावेद, चौधरी आसिफ पर भी केस चलेगा। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल पहुंचाया गया, ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। वजीर ममलिकत बराए IT शिजा फातमा का इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम है। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट तेज होगा। आप लोग पीछे से पूछते कि यार आज इंटरनेट क्यों बंद है, तो उसका हमारे पास जवाब नहीं होता और ना हमें जरूरत पूछनी होती, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी किसी का डोमेन है। मेरा डोमेन कोई और है, PR का डोमेन कोई और है, आपका डोमेन कोई और है। नेशनल असेंबली में और सेनेट में ये बात की थी कि वी कैन ब्लॉक द VPN बट वी विल नॉट डू इट। PTA ब्लॉक कर रहे हैं। एज ऑफ टुडे कोई VPN ब्लॉक नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँ कि बात को समझे, पूछे और उस पैराए में इसको करें जो आपसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान में कोई VPN ब्लॉक नहीं किया गया। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। बोले, PTA चाहे तो VPN ब्लॉक कर सकता है। लोग पूछते हैं कि इंटरनेट क्यों बंद है, नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक जवाब नहीं दे सकता। Climate emergency underscores the urgent need for immediate action to face and fight climate change. In global south, including Pakistan, we see year after year the impacts of climate change are getting more intense. What have we done in the last maybe 5-7 years? What has happened in Pakistan? Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. It is the 8th most affected country due to climate change in the world. Climate justice or climate finance is the new climate justice. मौसमियाती तब्दीली पर 7 साल से कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का लम्ज में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 8वां मुल्क है। मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब में एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मजीद मुअस्सर इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान को मुनशियात की रोकथाम के लिए जदीद आलात के ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी की DG सऊदी एंटी नारकोटिक्स को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान बहरे हिंद में समंदरी ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ जरदारी का चीन में तीसरे चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, समंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फरोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शिराकत का ख्वाहां है। CPEC के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की देकर इलाकाई रवाबित के मरकज में बदला जा रहा है।
वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाने का ऐलान। वजीर आला का चीन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन का मॉडल अपनाएंगे। चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए सहूलतें दी जाएंगी। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिहा APS पेशावर को 10 साल हो गए। जख्म आज भी दिलों में ताज़ा। दिसंबर 2014 को अमन और तालीम के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम हॉल में दाखिल होते ही हर तरफ गोलियों की बौछार कर दी। स्कूल की दीवारों को खून आलूद किया। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। करक में पोलियो टीम पर शरपसंदों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग से पोलियो वर्कर जख्मी। शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की करक और बन्नू में पोलियो टीम्स पर फायरिंग की मुजम्मत। शहीद कांस्टेबल इरफान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा, उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। ना मेरे से मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर, 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो गवर्नर सिंध की तब्दीली विफाक का इख्तियार है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे कभी मुशावरत नहीं हुई। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी। खान यूनुस में सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल हनून के स्कूल पर हमले में 10 अफराद जाँ बहक। शोहदा में अल जजीरा के कैमरामैन, 2 फलस्तीनी सहाफ़ी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,974 हो गई। फ्रांस में सदी के बदतरीन तूफान चैडो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 250 जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं दरख्त, घरों की छतें और साइन बोर्ड उड़ाकर ले गईं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। आज मुतवक्के फ्यूजन मॉडल की मंजूरी ICC बोर्ड इजलास में दी जाएगी। ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने मैच दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी।